बांग्लादेश में हालात तेजी से बेकाबू हो रहे हैं। आगजनी का दौर चल रहा है और जिस तरह से माइनॉरिटी यानी हिंदुओं पर हमला है, जिस तरह से पत्रकारों पर हमला है, उससे ऐसा लगता है कि बहुत ही भयावह दौर से बांग्लादेश गुजर रहा है। यह सारा हंगामा तब हुआ जब शेख ओस्मान हदी की हत्या होती है बांग्लादेश में। शेख ओस्मान हदी वह चेहरा, नौजवान चेहरा जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ जो आंदोलन चला था उसमें बढ़कर हिस्सा लिया था और साथ ही साथ 12 फरवरी को जो चुनाव होने हैं उसमें वह कैंडिडेट के तौर पर अपना प्रचार कर रहे थे। उन्हें गोली मारी गई और उसके बाद सिंगापुर में 6 दिन तक इलाज चला, मौत हो गई। और उसके बाद जिस तरह से आगजनी फैली है, यहां पर यूनुस ने अपील की है, राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया है और कहा है कि इस तरह की मॉब हिंसा की कोई जगह नहीं है और माइनॉरिटी और मीडिया की हिफाजत की जाएगी। हिंसा का दौर बहुत ही खौफनाक हो रहा है। जिस तरह से एक हिंदू को पीट कर मार डाला गया और उसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया, इससे भी बड़े पैमाने पर सनसनी फैली हुई है। इस तरह से भीड़ ने वहां के प्रमुख मीडिया घराने डेली स्टार और प्रथम ओलो की बिल्डिंग पर आगजनी की और 28-29 पत्रकार पूरी तरह से जान की सासत में फंसे हुए हैं। उससे ऐसा लगता है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है वहां। और इसी बीच जिस तरह से खालिदा जिया यानी जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं बांग्लादेश की, उनके बेटे की वापसी की खबर आई है, उससे ऐसा लगता है कि राजनीतिक मंच पे बड़ा घटित हो रहा है। याद रहे कि कुछ ही समय पहले शेख हसीना जो जान बचाकर भागी थी बांग्लादेश से, उनके बेटे का इंटरव्यू भी भारत में छपा था और बताया था उन्होंने कि भारत विरोधी सेंटिमेंट तेज है। बांग्लादेश अगर जल रहा है तो यह भारत के लिए बुरी खबर है।